जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज आप दोस्तों को मैं शेंजन वीज़ा के बारे में बताऊंगा कि शेंजन वीज़ा एप्लीकेशन के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो आपको लाजमी साथ अटैच करने होते हैं। उसके ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स उनके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा, और जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं उनके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा आज। वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इसके रिगार्डिंग अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो शुरू करते हैं। शेंजन वीज़ा की जितने भी कंट्रीज़ हैं शेंजन में आते हैं, 26-27 कंट्रीज़ जितने भी आते हैं, तकरीबन सभी के डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट्स सेम ही हैं। तो सबसे पहले तो आ जाता है, उसमें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताई जाता हूँ कि सबसे पहले उसमें आ जाता है हमारा पासपोर्ट, जो कि कम से कम 6 महीने तक वैलिड होना चाहिए, इससे ज़्यादा हो तो बेहतर है। उसके अलावा हमारी आ जाती है होटल बुकिंग, ट्रैवल इंश्योरेंस। ट्रैवल इंश्योरेंस जो है वो तकरीबन 30,000 यूरो को कवर करती हो। तकरीबन 2500 3,000 तक वो हो जाती है अगर आप ऑनलाइन ख़रीदें तो। आसानी से हम ख़रीद सकते हैं। मेरे चैनल पे वीडियो पड़ी है, मैं उसको पिन भी कर दूंगा। आप वहाँ से देख के खुद ब खुद ही उसको ख़रीद सकते हैं, एजेंटों के पास जाने की ज़रूरत नहीं है आपको। उसके अलावा आ जाती है हमारी टिकट, एयर टिकट जो है, रिटर्न टिकट। आपने वो भी सिर्फ उसको रिज़र्व करवाना है, पेड टिकट नहीं लेनी है आपने। इसमें अगर आप पेड टिकट लेते हैं तो खुदा ना खास्ता आपका अगर वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाता है तो वो आपका बहुत ज़्यादा लॉस होगा, इसलिए पेड टिकट कभी नहीं लेनी। आपने सिर्फ रिज़र्व करवा के उसको टिकट का प्रिंट आउट साथ अटैच कर देना है। वो भी किसी आप ट्रैवल एजेंट से करवा लें, ट्रैवल एजेंसी से करवा लें, वो बेहतर रह जाता है। उसके बाद आ जाते हैं हमारी जो एफआरसी है, वो फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। हमारा फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है जो, वो मस्ट साथ अटैच करना है। उसके अलावा अगर आप शादीशुदा हैं तो आपका एमआरसी, मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट साथ अटैच होगा। उसके अलावा आ जाएं आप, हमारी जो एप्लीकेशन है शेंजन वीज़ा की, उसको आपने पेपर पे फिल आउट करना है। नीदरलैंड फिनलैंड वगैरह की जो एप्लीकेशन हैं वो ऑनलाइन फिल होती हैं। उसका शायद आपको इल्म ना हो, मैं आपको बता देता हूँ फिर भी। वो ऑनलाइन फिल आउट होती हैं, उसकी पहले एक प्रोफाइल बनती है उसके उनके पोर्टल के ऊपर, उसके बाद हम उसको ऑनलाइन फिल आउट करते हैं, देन उसका फिर वीज़ा अप्लाई होता है। उसके बाद आ जाते हैं हम हमारे जो हैं डॉक्यूमेंट्स। अगर आपके पास कोई प्रॉपर्टी वगैरह है, आप उसके साथ डॉक्यूमेंट्स अटैच कर, ये डॉक्यूमेंट्स आपने अटैच करने हैं साथ उसके। अगर आपके नाम पे कोई प्रॉपर्टी है, घर है, मकान है, दुकान है, प्लॉट है, या कोई भी एग्रीकल्चरल लैंड है आपके, आपने उसको नोटराइज करा के साथ उसके अटैच कर देना है। अच्छा, इसमें एक मेन जो डॉक्यूमेंट है वो होता है हमारा बैंक स्टेटमेंट। अगर आप बिजनेसमैन हैं तो 6 महीने के साथ बैंक स्टेटमेंट आप अटैच करेंगे, जिसमें शेंजन कंट्रीज़ के लिए मिनिमम बैलेंस 15 से 20 लाख रुपया होना चाहिए, इनफ है। ठीक है ना? इस तरह नहीं करना कि आपने यकदम उसमें बैलेंस डाल देना है 15 या 20 लाख, आप कल परसों उसमें डलवाएं और साथ ही स्टेटमेंट निकलवा के आप वीज़ा अप्लाई करने चला जाएं। तो इस तरह से ये होता है कि जो वीज़ा ऑफिसर होता है उसको डाउट हो जाता है और वो आपका वीज़ा भी रिफ्यूज़ कर देता है। अगर आप सैलरीड पर्सन हैं, देन आपको साथ 3 या 6 महीने की जो सैलरी स्लिप्स हैं वो साथ अटैच करनी पड़ेंगी। ठीक है? अगर आप बिजनेस पर्सन हैं तो आपको साथ उसके अपना एनटीएन एफबीआर का जो है सर्टिफिकेट, और बिजनेस की रजिस्ट्रेशन, लेट्स सपोज अगर आपकी फार्मेसी है, आप अपनी फार्मेसी का लाइसेंस लगाएंगे। अगर आपका कोई जनरल स्टोर है तो वो जो है फूड वाले वो एक सर्टिफिकेट देते हैं, आप उसको साथ अटैच करें। इस तरह के जो डॉक्यूमेंट्स हैं आपके रेलिवेंट, आपके बिजनेस के या आपके जो जॉब है उसके रेलिवेंट जो डॉक्यूमेंट्स हैं आप अटैच करें। ठीक है? एनओसी, आप अगर बिजनेस करने हैं किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में तो आप वहाँ से एनओसी लेंगे, लीव लेटर लेंगे, उसको साथ आप अटैच करेंगे। और उसके अलावा अपनी सैलरी स्लिप्स होगी वो अटैच करेंगे, और साथ 6 महीने की जो है बैंक स्टेटमेंट साथ अटैच करेंगे। इसके अलावा कवरिंग लेटर लिखेंगे। कवरिंग लेटर में हम वीज़ा ऑफिसर को बताएंगे कि मैं इतने दिन के लिए जाना चाहता हूँ, किसी भी कंट्री का आप लगा लें। लेट्स सपोज मैं इटली का कर लेता हूँ। इटली का आप उनको बताएंगे जी मैं उनके इस मिलान शहर में जाऊँगा, या उनका जो भी है वहाँ पे मैं जाना चाहता हूँ। मैं इतने दिन, 7 दिन से ज़्यादा का आप जो टूर प्लान है वो साथ
लगाएं, इससे ज़्यादा ना लगाएं, 7 दिन से ज़्यादा ना लगाएं, क्योंकि फिर वीज़ा ऑफिसर अगर आप फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हैं तो वो डाउट में आ जाता है कि ये ज़्यादा दिन के लिए जा रहा है, ये अब वापस आएगा या नहीं आएगा। तो 7 दिन से ज़्यादा का आप टूर प्लान ना लगाएं। आइटनरी बनाएं, उसमें आप डे टू डे उसमें कंप्लीटली उनको बताएं कि मेरा पहले दिन का ये प्लान है, मैं ये प्लेसेस विज़िट करूँगा, सेकंड डे मैं ये प्लेसेस विज़िट करूँगा, मैं इतनी तारीख को जा रहा हूँ, इस तारीख को मैं वापस आऊँगा। तो इस तरह से हम एक अपने डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो सारे अटैच साथ करके, तो उनको प्रॉपर ले जाके उसके बाद जिस भी कंट्री में का आपने लेट्स सपोज इटली है, स्पेन है, नीदरलैंड है, फिनलैंड है, किसी भी कंट्री का आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपने जाके डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे सबमिट करवा देने हैं। और साथ एक ज़रूरी चीज़, अगर आपकी कोई प्रीवियस ट्रैवल हिस्ट्री है तो उसकी फ़ोटो कॉपीज़ करके, उसको स्कैन करके उनकी कॉपीज़ करवाएं, उनको साथ मस्ट अटैच करें आप। और उसमें अपने कवरिंग लेटर में ही मेंशन करें कि आपने इस कंट्री को पहले विजिट किया हुआ है, आपकी इतनी इतनी ट्रैवल हिस्ट्री है, और आप ये टूरिज्म के हवाले से आप जो हैं वो बहुत एक्टिव हैं, आपका ये पैशन है, इस तरह की बातें जो कुछ भी आप उसमें एक्सप्लेन करें उसको अच्छे तरीके के साथ, अच्छा खासा और बेहतरीन सा कवरिंग, क्योंकि ये सारी जो इसका दारोमदार होता है वीज़े का, वो कवरिंग लेटर पे होता है। आपने खुद को वहाँ उसमें डिस्क्राइब करना होता है, आपने उसको उसमें एक्सप्लेन करना होता है अपना सारा कुछ। तो उसको बेहतरीन तरीके से लिखें, अपनी उसमें जॉब लिखें, अपना बिजनेस लिखें, और आप कहाँ एक ज़रूरी जो डॉक्यूमेंट है, शेंजन कंट्रीज़ वो लाजमी है वहाँ पे 2 साल की टैक्स रिटर्न्स, उसमें आपका बिजनेस या आपकी जॉब है वो उसमें प्रॉपरली वो शो होना चाहिए उसमें, कि आपने जितनी इनकम उनको बताई है उतनी इनकम शो होनी चाहिए उसमें। उसको आपने 2 साल की हो या 3 साल की हो, अगर आपके नाम प्रॉपर्टी है तो प्रॉपर्टी भी आपने उसमें ऐड आपकी होनी चाहिए। आपकी जो टैक्स रिटर्न्स हैं 2 साल की, उसमें आपकी प्रॉपर्टी भी ऐड होनी चाहिए। तो आपने वो लाज़मी साथ अटैच करनी है। उनको मेंटेन करें, ये नहीं कि आपने आज इरादा बनाया और कल जाके आपने वीज़ा अप्लाई कर दिया, नहीं, इस तरह से नहीं। कम से कम 3 महीने पहले आप माइंड सेट करें अपना, उसके बाद उसकी तैयारी करें, एफआरसी, एमआरसी, ये वो जितने भी मैंने आपको डॉक्यूमेंट्स बताए हैं, वो आप उनको अरेंज करें, उनको उस तरीके के साथ, अच्छे तरीके के साथ, एक अच्छे से कवर लेटर के साथ उनको आप अरेंज करके देन आप अप्लाई करें। इंशाल्लाह ताला आपका जो वीज़ा है वो आपको 100% मिलेगा। आपने तवक्कल करना है अल्लाह पाक पे, इंशाल्लाह ताला आपको वीज़ा ज़रूर मिलेगा। और एजेंटों से आप बचें, आपको मैं हमेशा यही एक आप तक मैं बात पहुंचाता हूं कि एजेंट हजरात से बचें, जो 2 नंबर एजेंट हजरात हैं उनसे बचें। आपका कोई भी क्वेश्चन हो इसके रिगार्डिंग, वीज़ा के रिगार्डिंग, यूरोप का वीज़ा है, इंग्लैंड का है, अमेरिका का है, कनाडा का है, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, किसी भी कंट्री का आपका इसके रिगार्डिंग अगर कोई भी आपकी क्यूरी है तो आप मुझे वो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको इंशाल्लाह ताला उसका ज़रूर जवाब दूंगा। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह आपका हामी नासर हो। अस्सलाम वालेकुम।